पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है कि सनातन धर्म का ग्रंथ कौन सा है। और दूसरी बात, किसी को नहीं पता है कि सनातन धर्म का प्रमुख मंत्र कौन सा है। यदि आप साधना करना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो आपको दो बातें याद करना होगा। याद रखो, साधना चाहिए, भक्ति चाहिए और रिद्धियां सिद्धियां चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। तो आपको दो बातें जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है दो बातें? बहुत संतों को नहीं पता है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सनातन धर्म की कौन सी बातें हैं। दो, मात्र दो बातें, जिसके बिना गुरु लोग अज्ञानतावश अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, शिष्य भी भटक रहे हैं और गुरु भी भटक रहे हैं। तो यहाँ पर सोचने की बात है कि वो कौन सी बातें हैं दो, जो आपके लिए जानना नितांत आवश्यक है। मैं आपको ये दो बातें इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें सूचना आपको बता देता हूं। देखिए, मेरे चैनल इस चैनल से पहले चैनल था, वो लोगों ने डिलीट करवा दिया या कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, करते हैं, मगर हमारा उद्देश्य है वो हम बताते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म का प्रमुख मंत्र और प्रमुख ग्रंथ लोग जानें, ताकि ये समझ में आ सके कि आपको कौन सा ज्ञान हासिल करना चाहिए और कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो ये चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर पहले भी इस चैनल पर वो ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे लोगों को बहुत लाभ मिला है। बहुत जल्दी ग्रो हुआ था चैनल, मोनेटाइज हो गया था, और फिर लोगों ने बस गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ज़रूरी बातें हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम मुझे गुरु बनाओ, मेरी बातें सुनो, लेकिन वो बातें सुन लो जो तुम्हें पता नहीं है। पहली बात, आपको ये पता नहीं है सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। जब आपको प्रमुख ग्रंथ ही नहीं पता होगा तो कौन सी किताब पढ़ेंगे? गीता, रामायण, भागवत, अनेकों ग्रंथ हैं, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कितने ग्रंथ हैं। आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप यहाँ आपको कोई भटका देगा, कहेगा इस किताब में ये, इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, ये तर्क देगा, वो तर्क देगा, आप भटक जाएंगे। तो ये जरूरी है कि ग्रंथ कौन सा हम पढ़ें और उस ग्रंथ का ज्ञान क्या है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि वो ग्रंथ कौन सा है। अर्थात कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम शास्त्र सम्मत ज्ञान देते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि शास्त्र है कौन सा। भाई, वेद है शास्त्र, कि उपनिषद है, कि पुराण है, कि कोई ग्रंथ है, कौन सा शास्त्र है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। तो जो शास्त्र की बात कही गई है, शास्त्र है क्या, किसे कहते हैं शास्त्र, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र का मतलब ये है, मतलब चलो बाद में समझाते हैं, हम मेन बात आपको बता देते हैं। शास्त्र क्या है, शास्त्र कौन सा है, आपको पता नहीं होगा। शास्त्र, मेन शास्त्र है हमारे सनातन धर्म का गीता, क्योंकि गीता सब ग्रंथों का सार है। अब ये शास्त्र कैसे है हम ये बताएंगे आपको, मगर इस वीडियो में नहीं बताएंगे, आगे वीडियो में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो ये गीता शास्त्र कैसे है? जब
वेदों का सार है, उपनिषद का सार है, गीता का भी सार है, भागवत का भी सार है, और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सब का सार है। तो शास्त्र कैसे है, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि गीता शास्त्र कैसे है। लेकिन यहाँ ये समझ लो कि सभी संत महात्मा कहते हैं कि गीता सनातन धर्म का सार है, अर्थात प्रमुख ग्रंथ है। इसका हम प्रमाण देंगे, लिखित बिल्कुल प्रमाण देंगे सटीक। और हम प्रमाण नहीं देंगे, हम लोगों का भी प्रमाण देंगे, सरकार का भी प्रमाण देंगे, सबका प्रमाण देंगे। सबने लिखित में कर रखा है, लिखित में। और लोगों की मानसिकता है, लोग व्यवहार में भी लाते हैं। संत महात्मा भी कहते हैं कि ये शास्त्र है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है गीता। अब ये क्यों कहते हैं संत महात्मा? भारत सरकार भी मानती है कि ये सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ गीता है। जब सरकार मानती है सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ गीता है, तो फिर गीता में कौन सा प्रमुख मंत्र है, यह समझना पड़ेगा आपको। तो गीता में जो प्रमुख मंत्र है वो कौन सा है? ओम, तत् और सत। कौन सा है? ओम, तत्, सत। और ये 3 विधि हैं साधना की, त्रिविधि, 3 विधि हैं। विधि का मतलब समझते हो? जैसे आप गुरु से अपना मंत्र लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हमें एक टेक्निक मिल जाए। तो ओम, तत्, सत क्या है? एक टेक्निक है। और भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि इसी के अंदर यही प्रमुख नाम है, ईश्वर का नाम है, टेक्निक है। अब उसका नाम क्या है, उस परमात्मा का जिसका नाम कहते हैं? तो देखिए, उस परमात्मा का मतलब क्या है कि परमात्मा को जो हम इशारा कर रहे हैं कि उस परमात्मा का, अच्छा किसी की इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ समझने की ये बात है कि वो टेक्निक कौन सी है। सनातन धर्म के अनुसार जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो टेक्निक है, वो तरीका है ओम, तत्, सत। ये 3 विधियां हैं उस सनातन को प्राप्त करने की, उस ईश्वर के नाम को प्राप्त करने की। कुछ संत महात्मा कहते हैं कि सारनाम, सारनाम, इसी के द्वारा तो एक सारनाम उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है आपको सारनाम। समझ गए ना? तो ये कौन सा मंत्र है? ओम, तत्, सत। ये अब मैं इसकी अगली व्याख्या और इसको, गीता को शास्त्र क्यों कहा जाता है, आप कमेंट करके बताना हमें। और तब हम इसके विषय के बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के जो ज्ञान हैं वो आपको इस विधि के द्वारा मिलते हैं। 4 प्रकार के ज्ञान कैसे? धर्म अर्थात जो भजन, पूजा और साधना करना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, वो धर्म के अंदर आ गया। अर्थ का मतलब क्या है कि जीवन में जो उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं, जो साधन हैं, रोटी खाना, कपड़े लत्ते, बच्चों की परवरिश करना, धन दौलत कमाना, मकान बनाना, ये अर्थ में आ जाता है। काम, कामना करना, इच्छाएं करना। धर्म, अर्थ, आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको ऐसा ज्ञान चाहिए, ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सारे पदार्थ चाहिए, तो मात्र एक ही व्यक्ति ऐसा है, स्वामी सतीश मुनि, जो इस चारों पदार्थों को ओम, तत्, सत के द्वारा प्राप्त करवाएगा। क्योंकि तत्व दर्शन है ये।